नमस्ते मास्टर्स। आत्मंथन सभी को। मास्टर्स, ये है हमारा शिव सूत्र का समय। और आज हम आगे बढ़ेंगे हमारे पांचवें ये जैसे कि हमने जाना कि शिव सूत्र और उनके ऊपर ओशो द्वारा प्रवचन दिए गए हैं। तो हम चलेंगे आज के शिव सूत्र पर। हिमरत जी, आप लाइव कर दीजिए आप कुछ। ओके। तो आज हम आगे बढ़ेंगे संसार के सम्मोहन और सत्य का आलोक, जिसमें हम जा रहे हैं आत्मा चित्तम, यानी कि आत्मा हमारा मन जैसा वैसे हमारी आत्मा। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, क्योंकि हम हमेशा तो मन से जुड़े रहते हैं। मन का साम्राज्य होता है हमारे ऊपर, जैसे जैसे हम ये जानते हैं और अगर हम प्रयत्न करें तो हम सम्राट बन जाते हैं मन के। ये हमने और भी पुस्तकों से जाना मास्टर। तो आज हम इसी में ही आगे बढ़ेंगे, इसी सूत्र से और दूसरे सूत्रों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, सभी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जो यूट्यूब से जुड़े हैं और यहाँ जूम पर हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। जिसका जन्मदिन है आज, उसको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। जिसकी अगर वेडिंग एनिवर्सरी है या आपके बच्चों का या परिवार में कुछ भी शुभकामनाएं हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मास्टर्स। हम सभी पूरी टीम आपको सब शुभकामनाएं देते हैं मास्टर्स। तो आगे चलने से पहले आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि हम जुड़ेंगे अपने गुरुओं की चेतना के साथ, परम पिता परमात्मा की चेतना के साथ, और उनकी ऊर्जा क्षेत्र में रहने की हम प्रार्थना करेंगे आप मंडल में, ताकि हम इस ज्ञान को अपने भीतर उतार सकें, सच्चे ज्ञान को। सभी 2 मिनट के लिए अपने पैरों को लॉक कर लीजिए। जहां बैठे हैं वहां सुखासन में बैठते हुए अपने पैरों को लॉक कर लीजिए। यानी अगर आप धरती पे बैठे हैं तो आलती पालती मत लीजिए, पैर नीचे लटकाएं तो एड़ी के ऊपर एड़ी चढ़ा लीजिए। चश्मे नीचे रख लीजिए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए हथेली ऊपर रखते हुए बहुत ही आराम से दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख लीजिए। आंखें बंद करने से पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके नासिका से होल्ड करेंगे। 4 3 2 1 0। और मुंह से फूंक मारते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। दिन भर की दिनचर्या से आप कितना कुछ हमारे मन में चल रहा होता है, कितना कुछ हम फंसे होते हैं, उलझे होते हैं अलग अलग कार्यों में। तो उसके लिए शांत करने के लिए एक और लंबी गहरी श्वास भरेंगे अपनी नासिका से, होल्ड करेंगे। 4 3 2 1 0। मुंह से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकेंगे। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब आंखें बंद रखें अपनी कोमलता के साथ, बहुत प्रेम के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। और हम प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर जगन माता, आपको सत सत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन। हे ईश्वर, हमें सब कुछ जो हमें चाहिए इस जीवन में, भौतिकता में, आध्यात्मिकता में, हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। इस स्वाध्याय में हम यहाँ प्रस्तुत हैं, वो भी आपकी कृपा है, उसके लिए धन्यवाद। करे हमारे परम गुरु मंडल के सभी गुरुओं को सतत नमन करते हुए, सबसे पहले कृष्ण भगवान, जिन्होंने हमें ये जीवन व्यापन करना सिखाया गीता के माध्यम से, उन्हें सत सत नमन। अपने हर एक कार्य में सहज होते रहते, मुस्कुराते हुए, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां, कृष्ण ने हमें सिखाया कैसे हमें रहना चाहिए। न सुख से जुड़ो न दुख से जुड़ो,
बस सच्चित आनंद में रहो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हमें स्थिर रहना है, मुस्कुराते रहना, सीखते हुए हम जुड़ेंगे अपने परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं के साथ। वहाँ पर बाबा जी, लाड़ी माशे जी, स्वामी शिवतेश्वर जी, गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, ओशो और धर्म ऋषि पितामह पत्री जी और सभी धर्मों के संत महान और जो भी आपके गुरु हैं सत सत्संग से हम सभी एस्ट्रो मास्टर जो हैं, साथ जुड़ते हैं। सभी प्राचीन एंजल्स हमारे जो निरंतर हमारा ध्यान रख protect करते हैं, सत्संग नमन करेंगे। हमारे पूर्वज, हमारे सारे एंसेस्टर्स को, हमारे माता पिता को सत्संग नमन करते हुए हमारे स्वाध्याय की तरफ चलते हैं मास्टर। धीरे से हाथों के हथेलियों को अपनी आंखों पे रखते हुए करा जाए। तो हमने अभी तक जाना कि हम हमारे अंदर आत्मा चित्तम यानी कि हमारे अंदर कैसे कैसे अहंकार भर जाता है ना। तो तुम तो परमात्मा से पैदा हुए, क्या कहा ओशो ने कि तुम तो परमात्मा से पैदा हुए हो। हिटलर की कहानी हमने जानी ना, मल्ला नसरुद्दीन के जैसा हिटलर के हिटलर जैसा है क्या तुम्हारा अहंकार। अहंकार हमारा कैसा है ना, उसका कोई नस्ल का पता नहीं चलता। अहंकार हमारे अंदर किस तरह से है वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि हमें अहंकार को पहचानना आना चाहिए हमारे अंदर कि किस तरह से अहंकार हमारे अंदर छुपा बैठा है। तो आगे कहते हैं कि तुमने ही निर्मित लिया है और कभी तुमने अपने अहंकार को गौर से देखा कि भला नाम तुम एडोल्फ हिटलर रख लिए हो। सभी सोचते हैं लेकिन उसके पैर बिल्कुल झुके हैं, दीनहीन है। तो हम जानते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो नेहा जी आगे, तो जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो हम भी कैसे होते हैं, झुके हैं। अहंकार के पैर झुके होते हैं, है ना, हमेशा वो पैर झुके रहते हैं, दीनहीन हो जाते हैं हम। क्योंकि अहंकार हमें दूसरे पर हमें सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा, कभी धन का। धन अहंकार कैसे आएगा कि या तो हमारे पास धन है ना, तो धन का सहारा चाहिए अहंकार को। कभी कोई पुण्य कर लिया, हाँ कहीं किसी को हमने भोजन करा दिए, किसी जगह में हमने दान पुण्य कर लिया, तो तब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है ना। तो हम कभी पद, हमारा कोई ऊंचा, हमने कोई पद ले लिया, कोई पद हमें मिल गया, तो हम उसमें भी हम सहारा देते हैं। तो इस तरह से जो अहंकार होता है ना, वो हम उसके पैर कैसे झुके हैं, झुके हुए हैं, और वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ पाप का सहारा लेना पड़ता है। हमें किसी ना किसी नेगेटिविटी का सहारा लेना पड़ता है हमारे अंदर, तब हम अहंकार को पनपने देते हैं। तो ये हमने जाना भी। अब हम आगे चलते हैं मास्टर्स की। पुण्य से भी, पाप से भी, धन से भी, पद से, हर चीज से अहंकार तुम सहारा लेते हो। ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम जानेंगे कि वही आत्मा खोजने जैसी है, जैसे जब हम आत्मा चित्तम। अब आत्मा को हमें खोजना है। आत्मा किससे जुड़ी है, मन से जुड़ी है। जैसी चित्त हमारा वैसा हमारी आत्मा। वह आत्मा खोजने जैसी है, तुम्हारे चित्त में भी उसकी किरण है, अन्यथा चित्त भी ना चल सकेगा। हमारी आत्मा में हमारा जो मन है ना, उसमें हमारी आत्मा है, उसकी किरण है। नहीं तो चित्त भी ना चल सकेगा। अगर पाप भी करोगे तो कौन करेगा, पाप कौन करेगा। हम तो है ही नहीं, हम तो शरीर एक माध्यम। तो करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा उसी से मिलती है। तुम उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हो। तो ये जो किरण हमारे अंदर आती है हमारी आत्मा की, हमारी कौन सी आत्मा की, उच्च आत्मा की, है ना, हमारे हायर सेल्फ की। तो हम सेल्फ यानी कि आत्मा से जुड़ते हैं, या और हमारे अंदर किरण होती है, वो हमारे हायर सेल्फ की होती है, जो हमारे चित्त पर पड़ती है। तो हमारे चित्त पे वो पड़ रही है, लेकिन जब तक वो नहीं पड़ती है तो चित्त नहीं चलेगा। यानी कि मन को भी ऊर्जा चाहिए। मन को कहाँ से ऊर्जा मिलती है, हमारे हायर से हमारे उच्च हाँ, हमारे
हायर सेल्फ से जब पढ़ने के बाद तो वो कहते पाप भी करोगे तो कौन करेगा, इसलिए कहा जा रहा है पाप कौन कर रहा है, आत्मा, है ना। इसलिए करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा उसी से मिलती है, तुम उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हो। यानी कि आत्मा में कोई छल नहीं है, पाप नहीं है, वो तो हमें निश्चल भाव से हमें किरण दे रहा है, प्रकाश दे रही है ना। लेकिन हम उस प्रकाश का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस प्रकाश से हमारा मन ऊर्जा पा रहा है। लेकिन वो ऊर्जा पाने के बाद जब मन में मन स्वस्थ हो जाता है ना, उसमें एनर्जी आ जाती है, तो मन उस एनर्जी का दुरुपयोग करता है। लेकिन दुरुपयोग को तुम सदुपयोग में ना बदल सकोगे, क्योंकि दुरुपयोग का मूल कारण और जड़ कारण अहंकार है। क्योंकि अगर हम अहंकार को लेकर के हम ये ऊर्जा का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम उसको सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अहंकार से जुड़ा हुआ है, और जहाँ अहंकार होता है वैसे हमने जाना वहां पाप होता है। पुण्य का सहारा हम लेते हैं, लेकिन हम वो किस लिए ले रहे हैं, अहंकार को बढ़ाने के लिए, तो वो पुण्य नहीं रह गया, वो पाप हो गया। तो कहते हैं एक ही पाप है, और वो है स्वयं को अस्तित्व से पृथक समझना। हमारे अस्तित्व से जब हम स्वयं को पृथक समझते हैं, फिर सभी पाप उसके उसके पीछे छाया की तरह चले आते हैं। एक ही पुण्य है अस्तित्व के साथ स्वयं को समझ लेना। हमारे अस्तित्व हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा देखो, पहला हमने जाना था कि अहंकार है ना, और दूसरा क्या है, हम अपने अस्तित्व से जुड़े हैं, मैं अनुपम हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, है ना। तो हमारे अस्तित्व में हमने बहुत सारे टैग्स जोड़ लिए होते हैं हमारे, है ना। मैं तो बड़ी बहू हूँ घर की, या मैं तो छोटी बहू हूँ, या फिर मैं एक सास हूँ, या फिर मैं इतने प्रभावशाली बच्चों की माँ हूँ, है ना। मेरे पति सो एंड सो हैं। हम अपना उन्हीं से साथ, उनके कैडर के साथ, उनके नाम के साथ, उनकी अचीवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम अपने अस्तित्व को पृथक कर लेते हैं, क्योंकि हम एकत्व में नहीं रह जाते, फिर हम अपने को पृथक समझ लेते हैं। तो एक ही पाप है, और वो है स्वयं के अस्तित्व से पृथक समझना। और सभी पाप उसके पीछे छाया की तरह चले आते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अहंकार रूपी हो जाते हैं। अहंकार के कारण हमारी वाणी से भी बहुत ऐसे शब्द निकलते हैं, हमारे भावनाएं भी उस तरह की होती है, और हमारे विचार भी। इस कारण से क्या कहा गया है, पाप उसके पीछे पीछे छाया की तरह चले जाते हैं, जहां भी हम अपने अस्तित्व को पृथक समझते हैं, अपने को मैं में ले आते हैं, आई एम सो एंड सो, मैं ये हूँ, है ना। तब एक ही पुण्य है अस्तित्व के साथ स्वयं को समझ लेना। फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हमें रियलाइज हो कि हमने अपने को पृथक समझ लिया, तब हमें अस्तित्व के साथ स्वयं को समझ लेना है। स्वयं कौन, हमारा सेल्फ, है ना। कौन है हमारा सेल्फ, आत्मा। तो हमें आत्मा के साथ एक समझ लेना है अपने आप को। लहर सागर के साथ एक हो जाए, सभी पुण्य उसके पीछे अपने आप चले आते हैं। जब हमने जाना कि लहर, जब जो सागर में लहर उठती है ना, वो स्वयं में एक सागर है। जिस तरह से सागर एक है, उसमें लहरें होती है कई सारी, वैसे ही एक लहर अपने आप में सागर है, उसमें सब कुछ वो सागर का है। उतनी ही उसमें सारी चीजें हैं जो कि सागर में रहती हैं। तो वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपने अस्तित्व के साथ स्वयं को समझ लेना, यानी कि लहर सागर के साथ एक हो जाए। लहर अपने को पृथक ना समझे, लहर स्वयं में पूर्ण है, लेकिन वो सागर के साथ जब मिल जाती है तो सागर हो जाती है, नहीं तो लहर कहलाती है। तो लहर और सागर में क्या फर्क है, लहर ने अपने आप को अकेला समझ लिया तो वो एक छोटी सी हो गई, लेकिन लहर ने जब अपने आप को सागर समझ लिया तो वो एक हो गया, बड़ा सागर, है ना। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि लहर सागर के साथ एक हो जाए तो सभी पुण्य उसके पीछे अपने आप चले आते हैं। तो जिस तरह से हम अस्तित्व में पृथक हो जाते हैं, तो पाप पीछे चले आते हैं, हमारी वाणी के द्वारा, हमारी भावनाओं के द्वारा, हमारे विचार और हमारे कृत के द्वारा। उसी तरह से जब हम एक हो जाते हैं, संपूर्ण प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, हम सारे एकत्व में आ जाते हैं, पृथक नहीं मानते अपने को, मैं हिंदू हूँ, है ना, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, या फिर अपने अपने आप को अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में ही हम अपने को अलग समझ लें, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमें लहर के को एक सागर के साथ होना है। तो सागर जब समझ लें तो हमारे पुण्य अपने आप ही पीछे पीछे चले आते हैं। कितना सुंदर है मास्टर, क्योंकि हम जब एक हो जाते हैं तो हमें करुणा जाग जाती है। हम
कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, अगर किसी को चोट लगेगी तो मुझे भी लगेगी, है ना। तो हम जब एकीकृत हो जाते हैं तो हमारे पुण्य आने लगते हैं सब पीछे पीछे। तो आगे कहते हैं, आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। आत्मा चित्त है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। जो हमारी क्रिएटिविटी को क्यों इतना महत्व दिया गया है, क्यों क्रिएटिविटी जो है वो परमात्मा की एक तत्वों में से, कहते हैं कि क्रिएटिविटी और जो तत्व है ना, तत्व कैसे आए, क्रिएशन से आए, क्रिएटिविटी के कारण, परमात्मा की क्रिएटिविटी के कारण आए। उनकी क्रिएटिविटी कितनी सुंदर है, हम एक ही फूल को कितने रंगों में देख पाते हैं, उनकी पत्तियों को कितने रंगों में देख पाते हैं, है ना। और कितना आसमान कभी कैसा होता है, कभी कैसे रंग का होता है, कितनी क्रिएटिविटी है उनके अंदर। तो कहता है आत्मा चित्त है, आत्मा मन है हमारा, और उस मन में ही कला है, और कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। तो वो कहते हैं, तो कला आदि तत्वों का अविवेक, तो ये पता नहीं कि कौन तुम्हारे भीतर करता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर करता कौन है ना। करता यानी कि करने वाला कौन है असली कलाकार भीतर तुम्हारे, कौन है मौलिक तत्व, उसका तुम्हें पता ही नहीं। और जिसे तुम समझ रहे हो कि यह कर रहा है, वो है ही नहीं। हम समझते मैं, है ना, मैंने किया, मैंने इतनी सुंदर कुछ भी बनाया, कुछ भी। आप अगर क्रिएटिव हैं, पेंटिंग करते हैं, या फिर आप और कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, या फिर घर में ही बहुत सारे कार्य करते हैं। जो ऑफिस में काम करने वाले सोचते हैं कि हमने कुछ रच डाला, आज तो कुछ नया कर डाला। वो कौन कर रहा है, हमारे भीतर करता कौन है, कौन है असली कलाकार भीतर तुम्हारे, कौन है मौलिक तत्व। तो उसका तुम्हें पता नहीं, है ना। लेकिन जिसको जो मैं समझ रही हूँ, वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म है, वो तो मैं का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ना कुछ को पकड़ कर तुम जी रहे हो, इसीलिए परेशान हो। वो जो कुछ को लेकर के हम पकड़े हुए हैं कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, उसको पकड़ने के कारण ही परेशानी है। जहां पर भी मैंने ये कर लिया, पूरी जिंदगी दौड़ धूप कर भी परेशानी नहीं मिटती, सिर्फ बढ़ती है। और पूरी जिंदगी श्रम करने करके भी आनंद की एक भी बूंद नहीं मिलती, सिर्फ दुख के पहाड़ बड़े हो जाते हैं। फिर भी आदमी आखिरी दम तक व्यर्थ के पीछे ही दौड़ता रहता है। आखिर व्यर्थ में इतना रस क्यों है, समझने की कोशिश करें। व्यर्थ की एक खूबी है। तो अब सब लोग व्यर्थ के पीछे भाग रहे हैं, अंत में तो खाली हाथ जाना है, सब जानते हैं, है ना। और किस पल वो खाली हाथ हो जाएंगे नहीं पता। तो सब व्यर्थ के पीछे भाग रहे हैं, और वो किसके साथ भाग रहे हैं, अहंकार के साथ, मैं के साथ, है ना। तो ये जो सारी रचनाएं हैं वो क्या है, माया है। और वो रचना जो कला, चारी तरफ हम देख रहे हैं कलाकारी, वो किसने करी है, हम भूल जाते हैं किसने करी। हम तो कहते हैं मैंने की, और मैं का एक क्षण भी नहीं लगता जो मैं मिट जाता है। मैं मिट जाता है क्योंकि वो मैं इस भौतिक शरीर से, ये भौतिक शरीर कब मिट जाएगा नहीं पता है, पल में, है ना। इतना जिंदगी भर का श्रम कब चले जाता है नहीं पता, उसमें आनंद की एक बूंद भी नहीं मिलती, क्योंकि हम तो भागते रहते हैं, आनंद लेने का समय ही नहीं है। आनंद लेने के समय के लिए तो रुकना पड़ता है, जैसे कि हमने कल पर उस इससे पहले वाले सेशन में, कि रुक जाओ, क्या बोला, कि रुक जाओ, है ना। शिव ने क्या बोला, रुको, थमो, और फिर जानो। हम रुकते नहीं हैं, हम भागते चले जाते हैं। तो कहते हैं, एक आदमी ने एक नया बंगला खरीदा, बगीचा लगाया, फूल के बीज डाले, पौधे भी आने शुरू हुए, लेकिन साथ साथ घास पात भी हुआ। अब फूल के साथ तो घास पात होते हैं ना। वो थोड़ा चिंतित हुआ, उसने पड़ोसी मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि कैसे पहचाना जाए कि क्या घास पात है और क्या असली पौधा है। नसरुद्दीन ने कहा, सीधी तरकीब है, दोनों को उखाड़ लो, जो फिर से उग जाए वो घास पात। कहते हैं घास पात बड़ी जल्दी उड़ती है, उसको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और जो फूल होते हैं उनको हमें मेहनत करनी पड़ती है, सींचना पड़ता है। तो बड़ा ही आसान तरीका उन्होंने बताया का, दोनों को उखाड़ लो और जो अपने आप फिर से उग जाए वो घास पात है। व्यर्थ ही एक खूबी है, उखाड़ो, उखाड़ने से कुछ नहीं मिटता। व्यर्थ में हम बहुत कुछ करते हैं, उसको उखाड़ देंगे ना तो कुछ भी नहीं मिटेगा, वो फिर से आ जाता है व्यर्थ हमारे जीवन में। क्योंकि व्यर्थ की तो कोई सीमा ही नहीं है, एक के बाद एक लाते चलते हैं हम उस व्यर्थ की चीजों को, है ना। उखाड़ने से सार्थक तो खो जाएगा, व्यर्थ फिर उग जाएगा। सार्थक को बो, तब भी पक्का नहीं कि फसल काट पाओगे।
तो सार्थक है जिसमें हम परिश्रम लगाते हैं, जिसमें हम ध्यान देते हैं, है ना, जिसको करने की हम कोशिश करते हैं। जो असली है ना, उसको हम नहीं पता, वो असली को हम पक्का काट भी पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हजार बाधाएं आती है। व्यर्थ को बो ही मत तो फसल काटोगे, उखाड़ उखाड़ कर फेंको तो और उग जाएगी। तो कहते हैं कि जो व्यर्थ यानी कि घास फूस रूपी जो व्यर्थ है, उसको हमें बोना ही नहीं चाहिए। उसका मतलब क्या है, हमें सरल रहना चाहिए। कहते हैं ना, कई लोग हम देखते हैं कि कितने सारे हैं जो महान हस्तियां हैं हमारे पूरे संसार में, जिन्होंने कुछ पाया है। हम देखते हैं वो कितने सरल रहते हैं, है ना, तभी वो इतनी ऊंचाई तक उठ पाते हैं। एक साधारण सा कमरा है, अभी मैं हाल ही में एक वीडियो देख रही थी, है ना, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ के जाने पहचाने हस्तियां हैं। और वो एक साधारण सा कमरा कमरा लेकर, एक बेड डाल करके, रजनीकांत, अगर आप देखेंगे उनका कमरा जहां वो अक्सर रहा करते हैं द्वारा हाट में, एक साधारण सा बेड है उनका, और उसमें एक साधारण सा ब्लैंकेट, और कुछ भी नहीं आसपास में। तो इतना कुछ वो कर सकते हैं, एक बहुत महल जैसा भी बना सकते हैं वहां पे, लेकिन वो बहुत सिंपल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ सिर्फ मतलब के लिए क्या बताने के लिए वो चीज बता रही हूँ कि व्यर्थ में हम बहुत सारी चीजें जुटा के रखते हैं, और व्यर्थ पे ही हमारा ध्यान होता है, और निरंतर हम व्यर्थ ही इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए जो असली है उसको हम पहुंच ही नहीं पाते, यानी कि आत्मा तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो कहते हैं व्यर्थ को बो मत तो फसल काटोगे, यानी कि तब तुम आत्मा तक पहुंचोगे, क्योंकि समय मिलेगा आत्मा तक, क्योंकि इस आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें श्रम करना है। उखाड़ करके फेंकते जाएंगे अगर हम व्यर्थ, रोज ला रहे हैं फिर रोज हम उसको हटा रहे हैं, अच्छा पसंद नहीं है, हो गया, अब तो मैं बोर हो गई, इसको हटाओ, किसी को दो, फिर नया ले आए एक, है ना, तो हमारा समय उसी में चले जाता है। तो कहते हैं कि वो तो वो आता जाएगा। व्यर्थ को बनाने में श्रम नहीं करना पड़ता, सार्थक को बनाने में बड़ा श्रम करना पड़ता है। इसलिए तुमने व्यर्थ को चुना, वह अपने से ही उग रहा है। तो जब हमने व्यर्थ को चुना है, हम भौतिकता से जुड़ने की, हमने हमने चुना है ना कि हम भौतिकता में रह रहे हैं, हम चुन रहे हैं। और भौतिकता में रहते भी हमें सब कुछ चाहिए, नाम भी चाहिए। हर हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो तुम्हें यश कीर्ति प्राप्त, हंस गया वो बेचारा तो, है ना। तो वो हम क्या करते हैं, यश कीर्ति मिली नहीं तो अहंकार आ गया, अब तो बेचारे को फंसा दिया बेमतलब। तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता, क्योंकि खुद भी हम उलझे हुए हैं, दूसरे को भी उलझा दो। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो अपने से उग रहा है, वो तो उगता चले जाता है, और एक बार बो दिया तो वो तो फिर चलता चलेगा। किसी को चोर होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, चोरी घास पात की तरह उगती है। किसी को काम वासना से भरने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता, काम वासना तो हर एक में है, किसी को कोई सीखना भी नहीं पड़ता। कोई प्रार्थना, कोई योग, कोई साधना, यह घास पात की तरह उगता है। क्रोध करने के लिए कहीं सीखने जाना नहीं पड़ता, किसी विद्यापीठ में नहीं, वो घास पात की तरह है। तो ये जितने व्यर्थ की चीजें हैं ना, क्रोध करो, है ना। कई बार हम कहते हैं कि घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देख के सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो क्रोध करता है भाई, कुछ करेंगे तो डर के मारे सन्नाटा रहता है घर में, है ना। लेकिन ये सारी चीजें घास पात की तरह उगनी शुरू हो जाती है। ध्यान सीखना हो तो कठिनाई शुरू होती है। शुरू कहाँ से होती है? अभी ध्यान सीखना पड़े तो कठिनाई शुरू होती है। प्रेम सीखना हो तो बड़ी कठिनाई शुरू होती है। अब किसी को प्रेम आता ही नहीं कि कैसे करे भाई। प्रेम यानी कि आपको किसी की प्रशंसा करनी है, किसी को बहुत ज्यादा अपने दिल से आप, हृदय से आप करुणामय है, सब है। तो प्रेम सीखना हो तो बड़ी कठिनाई होती है, ध्यान सीखना हो तो कठिनाई होती है। मोह बढ़ता है अपने आप घास पात की तरह, प्रेम श्रम मांगता है। और प्रेम से अगर लाना हो तो घास पात को उखाड़ना है, उसको जुड़ना नहीं है, प्रतिक्षण उखाड़ कर फेंकना पड़े, नहीं तो घास पात उस सब को खा जाएगा, प्रेम को भी खा जाएगा, और ध्यान को भी खा जाएगा, अगर हम व्यर्थ में पड़े रहेंगे। यानी कि हम व्यर्थ में, यानी कि अगर हम, प्रेम तो श्रम मांगता है ना, तो बाकी चीजें जो व्यर्थ की है उनको हटाना पड़ेगा। जो सार्थक है उस सब को ढाक लेगा, छिपा लेगा ये घास पात जो व्यर्थ है। जो सार्थक, हम कहते हैं ना कि हम ध्यान कर रहे हैं पर सार्थक नहीं हो पा रहे, क्योंकि व्यर्थ की चीजें हैं बहुत सारी, हमने घास पात उगाई हुई है अपने आसपास में। तो देखना शुरू करना पड़ेगा कि कौन कौन सी घास पात जो है उसको उखाड़ना पड़ेगा पहले। व्यर्थ की एक खूबी है कि वह तुमसे श्रम नहीं मांगता,
तुम आलसी बने रहो, वो अपने आप बढ़ता है। आलस करके देखिए जरा, आलस और बढ़ता ही चले जाएगा, है ना। एक दिन सोचेंगे जरा सो ले, थोड़ा सा और सो ले, फिर देखो कहानी शुरू, है ना। पूरा दिन ऐसा लगता है कि अब तो शरीर ही टूट गया। तो वह तुम्हें मृत्यु उसके आखिरी क्षण तक पकड़े रहेगा, ये आलस। तो एक बार आलस करके ना देखो, है ना। साधक का अर्थ है जिसने सार्थक की खोज शुरू करी। साधक कौन है? हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े साधक हैं। साधक कौन है? जिसने सार्थक की खोज शुरू करी, जो सार्थक है, जिसको हम पा पाएंगे। सार्थक को पाना यात्रा है, पर्वत की तरह ऊंचाई की तरफ। व्यर्थ को पाना लुढ़कने जैसा है। व्यर्थ में हम नीचे की तरफ जाते हैं, लुढ़कते हैं हम नीचे की तरफ। लेकिन जो सार्थक को पाना चाहता है वो असेंड होता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, पर्वत की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। तो हमें साधक बनना है, हमें व्यर्थ की तरफ लुढ़कना नहीं है, व्यर्थ की तरफ। जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हुआ अपने आप ही चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे ले जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फोर्स है ना नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अपने आप ही खींच लेता है ना। लेकिन साधक ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो साधक बनना है। तुमने अब तक जीवन में कुछ नहीं किया, इसलिए तुम व्यर्थ हो। तुम कहोगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ किया, है ना। मैंने इतने साल की नौकरी करी, इतने मैंने बचपन से इतनी पढ़ाई करी, यहाँ तक पहुंचे, इतने बच्चे हैं, परिवार को देख रहे हैं। या कोई जो जेंट्स हैं वो कहेंगे हमने तो इतना कुछ करा, इतनी कुछ हमने तगमे हासिल कर लिए, हमारे टैग्स इतने सारे हैं, है ना। तो कहते नहीं, तुम व्यर्थ, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम कहोगे ऐसी बात नहीं है, मैंने धन कमाया, मैं पद प्रतिष्ठा पर पहुंची, पद और प्रतिष्ठा पर पहुंची, मैंने बड़ी उपाधियां इकट्ठे करी, लेकिन व्यर्थ। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि वह सब तुमने किया नहीं, वह घास पात की तरह अपने आप बढ़ा। ये तो एक आजकल तो बहुत ही, आप देखोगे हर घर में एक इंजीनियर, डॉक्टर, दुनिया भर के लोग है ना, घास पात की तरह अब तो चारों तरफ हो रहा है। तो कहते हैं कि, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने वो क्या नहीं, वो घास पात की तरह अपने आप बढ़ा। और अगर गौर से तुम भीतर विश्लेषण करोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि धन कमाने के लिए तुमने कुछ नहीं किया। धन की आकांक्षा घात पात की तरह तुम्हारे भीतर थी। किस चीज की आकांक्षा थी हमारे अंदर, ये मैटर करता है ना। हमारी इच्छा किस तरफ थी। अब हमारी इच्छा से ही सब कुछ पैदा होता है ना। परमात्मा का विचार, हमारा विचार। तो कहते हैं कि तुमने धन की आकांक्षा करी, इसलिए धन घास पात की तरह तुम्हारे साम आगे पीछे बढ़ने लगा, वो बढ़ गई। तुम उखाड़ कर भी फेंको तो भी बढ़ती जाती है। तुमने घर बनाने के लिए कुछ नहीं किया, वो वासना तुम्हारे भीतर घास पात की तरह बड़ी थी। वो मृत्यु की आखिरी क्षण तक तुम्हें पकड़े रहेगी। तो जो लोग, कई लोग होते हैं बेड पे होते हैं, है ना, मृत्युशैया पर कहते हैं, लेकिन उनका मन फिर भी धन दौलत में पड़ा है, तब भी उनका कि मैंने, मेरे घर वहां पे पड़ा है, उसका ख्याल रखना, ये करना, वो करना। तो कहते हैं वो तो घास पात की तरह अपने आप ही आ जाती है। लेकिन जो साधक होता है, अब ये दूसरा साधक का अर्थ हम जान रहे हैं मास्टर। पहला साधक का अर्थ क्या था? कि साधक को यात्रा करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। अब साधक जो इस सत्य को समझ जाए कि वो अपने आप बढ़ रहा है, बाकी सब कुछ जो भौतिकता में है हमारे पास, वो अपने आप बढ़ रहा है, वो व्यर्थ ही होगा, मुझे उस कुछ बोना पड़ेगा। तो साधक को ये जानना है कि मुझे बोना पड़ेगा, मुझे कुछ बोना पड़ेगा, बाकी सब कुछ अपने आप उग रहा है। तो मैंने सुना है कि एक महिला एक मनोवैज्ञानिक के पास गई, उसने कहा कि अब सहायता की जरूरत है, बहुत दिन टाला, लेकिन अब मुझे कहना ही पड़ेगा, मेरी सहायता करें। तो महिला जाती है मनोवैज्ञानिक के पास, एक साइकेट्रिस्ट के पास, और कहती है मुझे मदद की जरूरत है, मेरी सहायता करें, मुझे मदद की जरूरत है। तो वो साइकेट्रिस्ट कहती है कि क्या समस्या है? उसने कहा समस्या मेरी नहीं है, मेरे पति की है। तो ये महिला जाती है और कहती है कि समस्या मेरे पति की है। समस्या यह है कि जैसा प्रेम प्रथम में उन्होंने दिखाया था, वो अब धीरे धीरे खो गया। वो मेरे जैसा, पहला जैसा प्यार नहीं करते, जब हम शादी करके आए थे वैसा प्यार नहीं करते। प्रेम बदल गया है मेरे पति का। और जैसे प्रगाढ़ वासना उनमें पहले थी, वो धीरे धीरे क्षीण हो गई है। ये महिला साइकेट्रिस्ट से कह रही है। पहले वे बाढ़ की तरह थे, अब वे सूखी नदी की तरह होते जा रहे। मनोवैज्ञानिक भीतर से हंसना चाहा, लेकिन हंस नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो मनोवैज्ञानिक को सुनना है ना, वो सुन। तो साइकेट्रिस्ट गंभीरता रखी उसने अपने चेहरे पर, और व्यवसाय की गंभीरता, और उसने पूछा लेकिन आपकी उम्र क्या है? उस महिला ने कहा बस केवल 72 वर्ष, 72 ईयर्स की है वो। ठीक है, तो कहती है बस 72 वर्ष है मेरी।
तो और तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो उसने कहा केवल 86 वर्ष। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल 80 90 केवल मृत्यु के खिलाफ लगाए हुए हैं, लेकिन कि कोई उम्र है? ये कोई उम्र है? जो किसी से अभी 70 इयर्स या 60 इयर्स वाले को बोलो, कहते हैं ये कोई उम्र है, अभी तो मैं जवान हूँ, है ना? तो वही चीज ये महिला भी है, उसके अंदर वो अभी भी क्या है, बोए जा रही है, बोए जा रही है अपने, है ना? तो मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कब तुम्हें ये लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए कि पति की ऊर्जा खो रही है, शक्ति खो रही है, प्रेम वासना कम हो रही है? तो पत्नी ने कहा कि अभी तो मुझे कल से ही पता चल रहा है। अंतिम मरते क्षण तक कचरा ही पकड़े रखता है, क्योंकि उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वह आपको अपने आप उग रहा है। तो ऐसी काम वासनाएं हो, चाहे वो धन दौलत की हो, प्रतिष्ठा की हो, है ना, या फिर इस तरह की जैसे यहाँ पर प्रेम वासना है, तो वो किसी भी तरह की अपने आप उगती चली जाती है, किसी को गाने पता ही नहीं चलता कब उग रही है, बस उभरती ही नजर आती है वो, है ना? लेकिन जब वो उग रही है तो दिखाई नहीं पड़ती है, और निरंतर उगती चली जाती है। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि हमारी उम्र ये नहीं तय करती कि हमारे यहाँ वासना, जो घास फूस हम व्यर्थ की चीजें हैं वो रुक जाएंगी अपने आप। वो हमें ही रोकनी पड़ेंगी, उनको उखाड़ कर हमें ही फेंकना पड़ेगा, है ना? तो कहते हैं कि ध्यान करते हैं छूट छूट जाता है, 2 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। अब हम जैसे ध्यान करने में बैठते हैं, हम किसी को बोलेंगे तो कहेगा 2 दिन तो करता है, 2 दिन तक तो होता है मेरे से, लेकिन तीसरे दिन से हो ही नहीं पाता है, छूट जाता है। तो वैसे वो कह रहे ऐसा ही वासना के साथ नहीं होता, ऐसा क्रोध के साथ नहीं होता, तुम कभी भूल कर भी नहीं छोड़ पाते, कभी भूल पाते 2 दिन के बाद? अगर क्रोध हो गया अब तो छूट गया, बस 2 दिन हो गया अब छूट गया। लेकिन ध्यान करने के लिए अगर किसी को बोलो तो उसको बड़ी मुश्किल आती है, 2 दिन बाद बैठाना फिर से मुश्किल हो जाता है। पर क्रोध हो, किसी भी तरह की वासनाएं हो, वो तो अपने आप आते जाते हैं, निरंतर आते जाते हैं, उनको बुलाना भी नहीं पड़ता, है ना? तो ये कहते हैं कि उसे तुम पकड़े ही रहते हो, मामला क्या है, ध्यान कर करके छूट जाता है। ध्यान जितनी बार करो फिर पकड़ करके उसको लाना पड़ता है, भैया ठीक है अभी 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, है ना? लेकिन उसके उसको लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी चीजें बस होती चली जाती है, पता ही नहीं चलती है। तो फिर कहते हैं कि इस तरह से प्रार्थना कर करके छूट जाती है, और क्रोध, लोभ और काम और मोह ये तो अपने आप ही चले जाते हैं। एक तथ्य को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान तुम्हें करना पड़ता है, ये तथ्य हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर कि ध्यान हमें करना पड़ता है, क्रोध हमें करना नहीं पड़ता। हमें मोह, अपने आप किसी चीज का मोह आ जाता है, हमें करना नहीं पड़ता। हमारे अंदर काम, अलग अलग कामनाएं किसी को देख के बस आ जाती हैं, हमें करनी नहीं पड़ती। पर ध्यान हमें करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए छूट छूट जाता है। वे बीज है जो बोने पड़ते हैं, उन्हें संभालना पड़ेगा, उन्हें सींचना पड़ेगा, और ये सब कचरा अपने आप उगता है। तो जो अपने आप चल रहा है उसे व्यर्थ समझना। तो कहते हैं जब तब मौत के समय तुम पाओगे तुम खाली आए, हाथ आए थे और खाली जा रहे हो। और यह अविवेक की माया है, यह मूर्छा या भेद ना कर पाना कि वह, कि क्या सार्थक है क्या व्यर्थ है। हम एक मूर्छा में हैं, हम लोग सब बेहोश हैं। जो बेहोश हैं वो नहीं जान पाते हैं कि भेद कैसे करें, सार्थक में और व्यर्थ में भेद कैसे करें। लेकिन जो हम जितने भी यहाँ हैं, हम एटलीस्ट ये जान पाए हैं कि हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं निरंतर। लेकिन ऐसे अभी इसीलिए हम कहते हैं वी आर ब्लेस्ड सोल्स, है ना, हम लोग सब बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हम निरंतर रोज बैठते हैं, रोज कोई ना कोई सेशन में आकर के ध्यान करते हैं एटलीस्ट। तो हम लोग सार्थकता की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यर्थ को छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, किसी को कम लग रहा है समय, किसी को छोटे बेबी स्टेप्स ले रहा है, कोई तो दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यात्रा सबकी शुरू हो गई है सार्थकता की तरफ। तो यहाँ पे शंकर ने सार्थक और व्यर्थ के विवेक का ज्ञान दिया है, शिव, है ना, उन्होंने क्या करा है, सार्थक और व्यर्थ का को ही ज्ञान दिया है। जो विवेक है, जिसमें करेज है, उसी को ही ज्ञान कहा है। तो ज्ञान क्या है, करेज होना। यानी कि करेज कैसे आती है, विवेक कैसे आता है, जब दूसरे तीसरे दिन लगता है ध्यान नहीं करेंगे, अब तो हो गया, अब नहीं बैठा जाएगा, समय नहीं है, हमें कुछ और, बाजार चले जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, उस समय विवेक चाहिए। दोबारा से ध्यान में बैठने के लिए हमें विवेक चाहिए। इसीलिए यहाँ शिव ने क्या कहा है कि जिसके पास विवेक है और जो सार्थक और व्यर्थ में
चयन कर पा रहा है, जो जान पा रहा है कि क्या सार्थक है और क्या व्यर्थ है, वही ज्ञान है। ज्ञान क्या है मास्टर्स? ज्ञान वो है जब हम सार्थक और विवेक में हम हम पा पाए कि हाँ कौन सी चीज हमें करनी चाहिए, सार्थक जो की तरफ जा रही है, जो व्यर्थ की तरफ, जो हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है, जो या हमें ऊपर की तरफ लेकर के जा रही है। जीवन में दिखाई पड़ जाए कि यह सार्थक और यह व्यर्थ, वहां दोनों है। वहां खास जीवन में हमारे निरंतर द्वैत है ना, सार्थक भी है, व्यर्थता भी है। अब इस द्वैत को हमें समझ, अभी तक हम द्वैत क्या समझ रहे थे, हम यहाँ तक तो समझे थे कि हाँ मैं और तुम, ये हम जान रहे थे। हमने द्वैत बहुत तरह के, अच्छा बुरा, छोटा अमीर गरीब, अनंत द्वैत है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो द्वैत है वो है सार्थक और व्यर्थ। सार्थक क्या है और व्यर्थ क्या है, इसको जानते रहना है, हर पल इस पे हमें मनन करना है। तो कहते हैं कि हाँ दोनों है, संसार में दोनों है, सार्थक और व्यर्थ। बस हमें दिखाई पड़ने चाहिए क्या सार्थक है क्या व्यर्थ है। वहां घास घास पात भी है और फूल पौधे भी है। तुमने ही जीवन के अनुभव में तय करना पड़ेगा कि क्या सार्थक है। जीवन के अनुभव बहुत ही सुंदर है मास्टर्स, कि हमारे जीवन के अनुभव ये हमें बताते हैं, तय करते हैं कि क्या सार्थक है। तो इसीलिए अनुभवों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम, कोई नहीं बता सकता कि हमारे लिए सार्थक क्या है और हमारे लिए व्यर्थ क्या है। ये हर एक को अपने आप तय करना पड़ता है। कोई बता भी देगा तो कोई मानता नहीं है, जीवन में उतारना उसके लिए मुश्किल है। इसीलिए हमारे जो अनुभव है, हमारे जो जीवन के एक्सपीरियंसेस है, और जो आज इस जन्म के ही नहीं, पिछले कई जन्मों के, हजारों जन्म या 400 जन्म तो लिए हैं अगर हमने मिनिमम, हम अगर बहुत एक्टिव अनुभवकारी रहे हैं तो वो भी हमने 400 जन्म तक लेकर के हम यहाँ पहुंचे। हमने बहुत सारे, हर जन्म में हमने कहा ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। उतना करने के बाद भी हम 200 जीवन हमने पुरुष और 200 के स्त्री के लिए हैं, यानी कि फीमेल और मेल अलग अलग योनि में, और तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये हमारे अनुभव तय कर पाते हैं कि क्या सार्थक है। इसलिए अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है। सार्थक पर दृष्टि आ जाए तो ब्रह्म पर दृष्टि आ गई, और व्यर्थ पर दृष्टि लगी रहे तो माया की भटकन। अगर आप सार्थक को पकड़े हैं तो ब्रह्म हो गए, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, तब आप ब्रह्म हो गए। अगर आप व्यर्थ पे दृष्टि लगाएंगे तो माया है, और माया का काम क्या है? नीचे की ओर खींचना, परा से दूर लेकर के जाना, है ना। तो ना तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, ना तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, ना तुम्हें पता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम बस रास्ते के किनारे के कचरे से उलझे हुए हो। राह के किनारे तुमने घर बना लिया है, और इतनी चिंताओं से तुम भरे हो कि व्यर्थ के कष्टों के कारण जो तुमने बिना ही उगता है उससे संबंध में चिंतित होने का प्रयोजन है। जो व्यर्थ है उसके बारे में चिंतित रहते हैं हम, हर पल चिंता कहाँ से आ रही है? व्यर्थ के चक्कर में। तो अब अगला सूत्र है, अविवेक माया है। अविवेक माया है, हमने कहा विवेक चाहिए ना, सार्थकता की ओर जाने के लिए विवेक चाहिए। तो शिव का अगला सूत्र है, अविवेक माया है। अविवेक का अर्थ है भेद ना कर पाना। जो सार्थक और व्यर्थ में भेद नहीं कर पाता है वो अविवेकी है। भेद, है ना, डिस्क्रिमिनेशन का अभाव, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट, मानवता में डिस्क्रिमिनेट करने में हम बहुत माहिर हैं, है ना, बहुत ही माहिर है, हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, है ना। लेकिन जहां हमें करना चाहिए वहां पे हम माहिर नहीं है, यानी कि हम सार्थक और व्यर्थ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। यह तय न कर पाना कि क्या हीरा है और क्या पत्थर है। जीवन के जौहरी बनना सीखना होगा। जीवन के जौहरी बनना सीखना होगा। जीवन के जौहरी बनने के लिए से विवेक पैदा होता है। जब हम जीवन के जौहरी बन जाते हैं तब हमारे अंदर विवेक पैदा होता है। तुम्हारे पास जीवन है और तुम खोजो, और इसको मैं खोज की कसौटी कहता हूँ, कि जो अपने आप चल रहा है उसे तुम व्यर्थ जानना, और जो तुम्हारे चलने से चलता है वो सार्थक जानना। तो अभी ये वापस से रिपीट ये पॉइंट है कि जो भी अपने आप चल रहा है हमारे जीवन में, निरंतर हम उठते हैं, सुबह उठे, दिनचर्या हमारी चालू हो गई, रेगुलर दिनचर्या चालू हो गई, वो अपने आप चल रही है ना। रोज पैसे कमाने जाना है, जो ऑफिस में काम करते हैं, घर की औरतों को घर के काम करने हैं, है ना।
चिंता करनी है, बच्चे आएंगे तो क्या बनाए, पति आएगा तो क्या बनाए, पति को चिंता करनी है पैसे और कमाए, कैसे पद प्रतिष्ठा हासिल करी जाए, आदि 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 आदि। ये सारी चीजें क्या है, व्यर्थ। क्योंकि ये यही का यही रह जाना है। इनको करने में हमें बहुत ज्यादा हमें एफर्ट उस तरह का नहीं लगाना पड़ता जो कि हमें सार्थकता की दे, जो जीवन को सार्थक बना दे। हम कहते हैं ना, अपने जीवन को सार्थक बना लो। तो सार्थक जीवन कैसे होता है? सार्थक जीवन माया, ये जितनी माया की चीजें हैं उनमें पड़े रहने से जीवन सार्थक नहीं होता। तो इसीलिए एक जौहरी बनते हुए हमें जानना है कि हमें अपना जीवन सार्थक कैसे करना है। ठीक है। तो कहते हैं कि और जिस दिन तुम्हारे जीवन में वो अपने आप, जैसे जो जब तुम मेहनत करोगे और चलने लग जाए और जिसे तुम चलाना चाहते हो, है ना, तो उस दिन समझ लेना फूल आएंगे। जिस दिन तुम जिसे चलाना चाहते हो, हर दिन ध्यान कर रहे हो, एक लत पड़ गई है ध्यान की, उसके बिना रहा नहीं जाना है, तब फूल खिलने लग जाएंगे क्योंकि तुमने सार्थक को पकड़ लिया। तब तुमने सार्थक, और तब देखोगे कि फूल खिलने लग जाएंगे, घास फूस नहीं उगेगी, फूल उगने लग जाएंगे। और जिस दिन, तो कहते हैं आप अपने समझना माया समाप्त हुई, और जब फूल लगने लग जाए और सार्थकता की तरफ बढ़ जाओ, है ना, सार्थकता के पहले पहला कदम है ध्यान लगाना, तो कहते हैं तब समझ लेना माया समाप्त हुई। तो ये है अविवेक माया है। हमने जाना कि अविवेक माया कैसे है ना। फिर कहते हैं मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। एक योगी है। अब योगी भी कई तरीके के होते हैं। हम कहते हैं अरे योगी, हम पैर छूना शुरू कर देते हैं, नमस्कार हम बहना शुरू हो जाता है, अरे एक योगी आए, महात्मा आए, चलो 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 चलो। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर ज्ञान है मास्टर्स, कि एक योगी भी जिसने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, है ना, लेकिन उसका मोह किस में है? सिद्धियों में है। मोह भी सिद्धियों में है कि मुझे मोह और सिद्धि प्राप्त करनी है, उसका मोह सिद्धि में है ना। तो क्या कहते हैं कि मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता उसे। ऐसा योगी भी जिसको सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, है ना, झट से उसने निकाल दिया, कुछ प्रकट कर दिया अपने हाथ से, झट से उसने कुछ और माया से बना दिया, उसको सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं कि ऐसे योगी को हमें, ये हमें एक जौहरी बनना है, जौहरी के उसमें हमें ये भी जानना है कौन सा योगी सत्य है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है ना। तो ये मास्टर्स बहुत ही है, और यह व्यर्थ उतना ही महत्वपूर्ण हो गया जीवन में। जब तुम सार्थक कुछ साधने जाते हो तब भी सार्थक नहीं सकता है, व्यर्थ ही सकता है। तो जब साधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब साधना करते हैं ना, हम सारे ध्यानी हैं, लेकिन हम साधना करते हुए अगर हम सार्थकता नहीं जानते, हम क्या करते हैं कि हम उसमें भी हमारा मोह पड़ा है, उसमें भी हमारा मोह का आवरण है ना। हम किस लिए कर रहे हैं? दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अरे हम तो पिरामिड मास्टर बन गए, हम तो पीएसएसएम से जुड़े हैं, हम तो सो एंड सो है, हमारा चैनल है, आदि आदि आदि, हम तो इतना कर रहे हैं। तो वो सब क्या है? आत्मज्ञान नहीं देगा। वो सारे मोह का एक जाल है, वो माया का एक अलग रूप है, वो भी एक माया ही है मास्टर्स। तो हमें हर चीज को समझना है कि हम कहाँ हैं, है ना। मोह किस तरह के, माया का भी एक कहते हैं ना कि एक रिफाइंड स्वरूप है, जहाँ हम योगी या साधक बनने की कोशिश करते हैं, पर हम उसमें मोह में फंसे, नाम का, प्रतिष्ठा का, उसमें भी कि मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, मेरा तो इतना सब है ना। तो वो सारी चीजें भी एक माया है, वो हमें आत्मज्ञान नहीं देगा, हमें अहंकार की तरफ लेके जाएगा। तो लोग ध्यान करने आते हैं तो भी उनकी आकांक्षा को समझने की कोशिश करो तो बड़ी हैरानी होती है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग आकांक्षा के साथ आते हैं, ध्यान से भी वे व्यर्थ को ही मांगते हैं। ध्यान में भी वो क्या करते हैं? व्यर्थ को ही मांगते मांगते हैं, ईश्वर को नहीं मांगते, वो व्यर्थ को ही मांगते हैं। मेरे पास वे आते हैं, वे कहते हैं कि ध्यान करना चाहता हूँ क्योंकि शारीरिक बीमारियां हैं, क्या आप आश्वासन देते हैं कि ध्यान करने से वो दूर हो जाएंगी? तो कहते हैं कि अच्छा होता वे चिकित्सक के पास गए होते, अच्छा होता कि अपने उन्होंने आदमी खोजा होता तो शरीर की चिकित्सा करता। वे आत्मा के वैद्य के पास भी आते तो भी शरीर के इलाज के लिए ही। वे ध्यान के भी करने को तैयार हैं, तो भी ध्यान उनके लिए औषधि औषधि से ज्यादा नहीं है।
तो ध्यान को भी वो कैसे मान के चल रहे हैं? औषधि। ध्यान को भी वो औषधि मान के चल रहे हैं, तो इसलिए उनको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ध्यान क्यों कर रहे हैं? ध्यान का तो बहुत महत्व है। ध्यान से तो हम बहुत कुछ बड़ा पाएंगे, सार्थक कर लेंगे अपना जीवन। पर उनको सार्थक नहीं करना अपना जीवन, उनको सिर्फ एक औषधि रूप में और ध्यान चाहिए, क्योंकि वो क्या मानते हैं आश्वासन, कि मैं स्वस्थ तो हो जाऊंगा ना। उनकी सोच, उनका जो चीजें चाहिए उनको, वो सिर्फ क्या चाहिए? सार्थक जीवन नहीं करना, उनको उस जीवन के एक छोटी सी चीज चाहिए, यानी कि सिर्फ स्वस्थ हो जाए, है ना। तो वो कहते हैं कि औषधि के लिए ही वो जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और फिर कहते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि बड़ी कठिनाई में जीवन जा रहा है, धन की असुविधा है, क्या ध्यान करने से धन आ जाएगा? क्या सारी ये धन की असुविधा समाप्त हो जाएगी? यह मोह का आवरण इतना घना है कि तुम अगर अमृत को भी खोजते तो हो तो जहर के लिए। बड़ी हैरानी की बात है। तो हम जहर लेने के लिए ही, यानी कि हम आ तो रहे हैं अमृत लेने के लिए, ध्यान करने के लिए, लेकिन हमें चाहिए क्या है? खोज रहे हैं हम जहर, है ना। बड़ी हैरानी की बात है। तुम चाहते तो अमृत हो, लेकिन उससे आत्महत्या करना चाहते हो, शरीर से जुड़ना चाहते हो, माया से जुड़ना चाहते हो, है ना। तो वो नीचे की तरफ लेके जाएगा। और अमृत से कोई आत्महत्या नहीं होती। अमृत पिया कि तुम अमर हो गए। अमृत, जो ध्यान है वो अमृत है, उसको पीते ही तुम अमर हो जाओगे। उसको पाने की जगह तुम ये जो बाकी जो चीजें हैं, जहर रूपी, उनको पाना चाहता है व्यक्ति, तो वो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन तुम अमृत की तलाश में आते तो हो, फिर भी तुम्हारा लक्ष्य आत्महत्या है। धन का देह, धन या देह, संसार का कोई ना कोई अंग, वही तुम धर्म से पूरा करना चाहते हो। तो कहते हैं कि ये जो है सारी सांसारिक चीजें, चाहे वो धन हो या देह हो, वो तुम धर्म से पूरा करना चाहते हो, साधना से पूरा करना चाहते हो। तो सुनो लोगों की प्रार्थनाएं, मंदिरों में जाकर वे क्या मांग रहे हैं, और तुम पाओगे कि वे मंदिर में भी संसार मांग रहे हैं। किसी के बेटे की शादी नहीं हुई, किसी के बेटे को नौकरी नहीं मिली, किसी के घर में कलह है, मंदिर में भी तुम संसार मांगने जाते हो। तुम्हारा मंदिर सुपर मार्केट होगा, बड़ी दुकान होगा, जहाँ यहाँ चीजें बिकती हैं, जहाँ कुछ भी, सभी कुछ बिकता है, लेकिन तुम्हें अभी मंदिर की कोई पहचान नहीं है। इसीलिए तुम्हारे मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं वे दुकानदार हैं, क्योंकि वहां के लोग, वहां जो लोग आते हैं वे संसार के ही ग्राहक है। असली मंदिर से तुम बचे हो, तुम बचोगे। तो मंदिर हमारे अंदर है मास्टर्स, है ना। वहां पर जो मंदिर हम जाते हैं, वहां पर पुजारी रूपी दुकानदार बैठे हुए हैं, और हम उलझ जाते हैं उनमें। तो मास्टर्स, ये बड़ा ही सुंदर है। यहाँ तक हम करते हैं आज, और नेक्स्ट हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कल। तो आप सब ने मुझे सुना और ये अ, अवसर प्रदान किया, आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मास्टर्स। डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको, जैसे कि नेहा जी कहते हैं। लव यू नेहा जी। और आज हम यहीं तक करते हैं, मुझे क्योंकि जाना है। आपने हेमलता जी, आप ध्यान करा दीजिए। शेयरिंग नेहा हम जी कर ध्यान लेंगे, करा ज्योति जी दीजिए आप। आपकी खट्टी वाली शेयरिंग लेंगे हम कल। ठीक है, आगे का हम पढ़ेंगे इसको। थैंक यू अनुपम मैम, बहुत अच्छे से, सच में है तो वही एकीकृत का भाव सारे में। और वही चीज जैसे आप बड़े सुंदर से आपने बताया, वो पति पत्नी के लिए कितने सुंदर तरीके से आपने बताया। और है सारी चीजें, देखिए कहीं ना कहीं छुपी हुई है, पता हमें सब है, लेकिन वो फिर एक रिमाइंडर आ जाता है हमारे माइंड में किसी ना किसी मास्टर के द्वारा कि कैसे क्या करना है। तो पता है अब क्या है? पता है, लेकिन पता होते हुए हमें वहां तक पहुंचना नहीं आता। ये सिर्फ वो मार्ग दिखाया जा रहा है कि आप वो पहुंचो कैसे। क्योंकि बीच में जो बाधाएं होती है उसको हम समझ नहीं पाते। ये जो बाधाएं रूपी हमने आज जाने कि हम कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो हम माया को ही मांगते हैं, है ना। हम मंदिर में ईश्वर को नहीं मांगते, हम माया को मांगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये छोटे छोटे पत्थर हैं जो हमें एकीकृत होने नहीं देते, हमारी मंजिल तक हमें पहुंचने नहीं देते, हमारे जीवन को सार्थक नहीं होने देते। तो हमें इनको पहचानना है। इनको अभी हमने एकीकृत पहचान लिया कि हमने एकीकृत होना है, वो हमारा लक्ष्य बन गया। वो बहुत ही, क्योंकि हमने एकीकृत होना जाना, हमने पढ़ी वो पुस्तक, और हमने जान लिया कि अब हमारा लक्ष्य एकीकृत होना है। पर एकीकृत होंगे कैसे?
बीच के जो पत्थर हैं उनको जानना है ना कि ये पत्थर है, इसको हटा लो, ये पत्थर है, इसको हटा लो, है ना। तो पत्थरों की पहचान, इसके लिए जौहरी बनना है। तो ये इतना सुंदर रूप है। और हम जान, जैसे जैसे जान रहे, हमें ये पहचान हो रही है कि अच्छा ये चीज है, हाँ हमने ये पकड़ी हुई है, हाँ ये चीज है जो अभी हम करते हैं, इसको छोड़ना है। तो वो है मुझे तो समान। सबसे अच्छी बात, थैंक यू अनुपम जी, सबसे अच्छी बात लगी रजनीकांत की। हाँ, कितनी सिंपल है वो, बहुत और फिर भी बहुत। मतलब व्यर्थ की उसमें भाग दौड़ में नहीं है। कई बार हस्बैंड दिखाते हैं ना, मतलब उनकी दिखाते हैं बिल्कुल सिंपल चप्पल वगैरह, उनका पहनावा सब कुछ इतनी सिंपलिसिटी है उनके अंदर। मतलब उनकी सोल देखो कितनी प्योर होगी, प्योर बिल्कुल, सोल है सच में। बहुत सुंदर है ज्योति जी। और हम यही चीज अगर सीख लेना अपने जीवन में, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। यही है ना। बताना था, शेयर नहीं करूंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। थैंक यू, थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड। मच। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड आप सबका भी मास्टर्स। थैंक यू अनुपम जी। थैंक यू सो मच हेमलता जी और नेहा जी, ध्यान करा दीजिए प्लीज। नेहा जी आप ध्यान कराइए। चलिए मास्टर्स, वैसे तो अनुपम जी ने ध्यान करा ही है, उनका टाइम हो रहा है, तो हम थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठते हैं। हेमलता जी आप होस्ट है, तो नेहा जी को बना। ओके। तो एक सुखासन की स्थिति ले लें दोस्तों, आलती पालती लगा लेंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक सुंदर आरामदायक स्थिति लेते हुए दोस्तों, अपनी हर सोच को, हर विचार को एक तरफ करते हुए एक दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे, शिव की एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे दोस्तों। अपने आप से जुड़कर अपनी हर आने वाली सांस, हर जाने वाली सांस के साथ एकाकार होते हुए दोस्तों, अपनी हर सोच को, हर विचार को एक तरफ करते हैं और जुड़ जाएंगे स्वयं से, अपने आप से, अपनी सांसों के साथ। जीवन की हर थोड़ा आवाज कम कर दीजिए, फिर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अपने भीतर एक शांति महसूस, शांत भाव, हर सोच का अपने आप को एक बात, वो इस जो शक्ति आभास करें, वो इस जो हमारे एक आनंद का भाव, क्योंकि दोस्तों हम सब एक शक्ति,
सुंदर संकल्प निर्मित करो। बस अपने आप अंदर से, भीतर से अपने भी महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं शांत हो रही हूँ। मैं अपने अंदर वही महसूस शांत, शांत मेरी अपनी प्रकृति है। हम सब महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि वही शक्ति हम सब से निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही। अपने भीतर, अपनी हर अंतरात्मा से महसूस कीजिए लाइट किरणों की भांति है दोस्तों।
परम पिता परमात्मा को भी कर हम सब परमात्मा को समझते एक उत्साह की अपने यहाँ उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से जुड़ लीजिए दोस्तों। और भीतर शक्ति को महसूस करें। ये शक्ति के उस दिव्य शक्ति स्वयं के साथ जुड़ जाए। उस परम पिता परमात्मा
बने रहिए मेरे प्यारे दोस्त। अपनी सांसों का क्या निर्मल कोमल सांसों से वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते हैं। अपने आस पास की आवाजों को सुनते हैं। अपने भीतर मन की शक्ति को महसूस करें। स्वयं